मेरे प्यारे दोस्तों सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसके प्रमुख अध्याय कौन कौन से हैं और ये 1 जुलाई 2024 में ही पूरे भारत में इन्फोर्स में आने वाला है। 1 जुलाई 2024 से 1 जुलाई 2024 से ही इन्फोर्स में आने वाला है। तो उसके संक्षिप्त में हम आपको अध्याय बता देते हैं, कौन से अध्याय में कौन सी धाराएं हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात की सीआरपीसी पुरानी, और अभी जो नई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में इन्फोर्स में आने वाला है। तो अध्याय 1, इसमें धारा 1 से लेकर के 5 तक है और ये प्रारंभिक अध्याय है। दूसरा अध्याय है दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 20 तक जो है इसमें प्रावधानित है। अध्याय 3 में जो है न्यायालयों की शक्ति, जो कि सेक्शन 21 से लेकर के 29 तक में इसका प्रावधान किया गया है। अब अध्याय 4 जो है उसके बारे में हम आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता, सेक्शन 30 से लेकर के सेक्शन 34 तक इसमें प्रावधान किया गया है। अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी। अध्याय 5 जो है भारतीय न्याय संहिता का BNSS 2023 जो है, उसमें सेक्शन 35 से लेकर के सेक्शन 62 जो है व्यक्तियों की गिरफ्तारियों के बारे में प्रावधान करती है। अब अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, उसमें समन, गिरफ्तारी वारंट, ये सारी चीजें उसमें आएगी। इसमें 63 से लेकर के 71 तक समन के बारे में प्रावधान करती है और गिरफ्तारी वारंट जो है 72 से लेकर के 83 तक, और तीसरा जो है तरीका उद्घोषणा और कुर्की 84 से लेकर 89, और चौथा जो है आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम 90 से लेकर 93 तक प्रावधान करती है। अब अध्याय 7 चीजें पेश करने का विवश करने के लिए आदेशिकाएं, पेश करने के लिए समन 94, 95, तलाशी वारंट जो है 96 से लेकर के 101 तक जो है तलाशी वारंट के बारे में प्रावधान करती है। और संक्षेप में हम आपको तलाशी संबंधी साधारण उपबंध 102 से लेकर 104, और अंतिम जो है प्रकीर्ण 105 से लेकर के 110। अब आते हैं अध्याय 8 में, कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यक्तिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और विपणन के लिए प्रक्रिया 111 से लेकर के 121 तक में इसका प्रावधान किया। अध्याय 9 परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति 125 से लेकर के 143 तक। अध्याय 10 जो है पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के आदेश से संबंधित है। इसमें 144 से लेकर के 147 तक इसमें प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अध्याय 11 लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, विधि विरुद्ध जमाव 148 से लेकर के 151। लोक न्यूसेंस जो है 152 से लेकर के 162। न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले 163। स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद 164 से लेकर के 167। अध्याय 12 आते हैं। अध्याय 12 में पुलिस का निवारक कार्य 168 से लेकर के 172 पुलिस के निवारक कार्य हैं। 168 पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। 169 संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तला। 170 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। 171 लोक संपत्ति की हानि का निवारण। 172 व्यक्तियों का पुलिस के युक्तियुक्त निर्देशों के अनुरूप बाध्य होना। अध्याय 13 पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां 173 से लेकर के 196 तक जो है पुलिस और इत्तला और उन्हें अन्वेषण करने की शक्तियों के बारे में प्रावधान करती है।
अध्याय 14 जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिताएं, जो सेक्शन है 197 से लेकर के 209 तक में ये प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अध्याय 15 कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। 210 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। 211 अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। 212 मामले मजिस्ट्रेट के हवाले करना। 213 अपराधों को सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान और मानहानि के लिए अभियोजन। 222 अपराध का संज्ञान। 221 अब अध्याय 16 में आते हैं मजिस्ट्रेटों से परिवाद। 223 परिवादी की परीक्षा। 224 ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं। 226 परिवाद का खारिज किया जाना। अध्याय 17 में आते हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। 227 से लेकर के 233 तक में ये प्रावधान किया गया है। आरोप चार्ज से संबंधित जो है 234 से लेकर के आरोपों का प्रारूप है 240 तक में। आरोपों का संयोजन 241 से लेकर के 247 में आरोप से संबंधित है। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अध्याय 19 जो है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणा जो है 248 से लेकर के 260 के बीच में। अध्याय 20 जो है मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। 261 से 266 और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले। 267 से 270 विचारण की समाप्ति। 271 से 273। अब अध्याय 21 में है मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों का विचारण। 274 से लेकर के 282। अध्याय 22 में संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल। 283 288 के मध्य वाली समझ धाराएं संक्षिप्त विचारण से संबंधित है। अध्याय 22 में सौदा विभाग प्री बार्गेनिंग 289 से लेकर के 300 तक अध्याय का लागू न होना तक में सम्मिलित है। अध्याय 24 कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। 301 से लेकर के 306। अध्याय 25 जांचों और विचारणों में साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग। 307 न्यायालयों की भाषा। साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। समन मामलों में जांचों में अभिलेख। वारंट मामलों में अभिलेख। सेशन न्यायालयों के समक्ष विचारण अभिलेख। अध्याय 26 जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण संबंध। और अध्याय 27 है विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध। अध्याय 28 न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध। 379 से लेकर के 391। अध्याय 29 जजमेंट से संबंधित है। निर्णय के लिए जो सेक्शन है 392 से लेकर 406। और अध्याय 30 मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। 407 से लेकर के 412। अपीलें 413 से लेकर के 435। और बढ़ते हैं अध्याय 32 की ओर निर्देश और पुनरीक्षण। 436 से लेकर के 445 तक। और अध्याय 33 आपराधिक मामलों का अंतरण। मामलों और अपीलों के अंतरित होने के उच्चतम न्यायालय की शक्ति। 446 से 452। दंडादेशों का निष्पादन निलंबन परिहार लघुकरण। अध्याय 34 453 से 456। कारावास इम्प्रिजनमेंट 457 से लेकर के 460। जुर्माने का उद्ग्रहण 461 से लेकर के 464। निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध 465 से 471। दंडादेश का निलंबन परिहार लघुकरण 472 से लेकर के 477। और अध्याय 35 जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध 478। किन मामलों में जमानत ली जाएगी। 478 से लेकर के 496। संपत्ति के व्यवहार 400। अध्याय 36 में 497 से 505।
अनियमित कार्रवाइयाँ 37 अध्याय में, अध्याय 37 में 506 से लेकर के 512। कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा अध्याय 38 में प्रावधान किया गया है 513 से लेकर के 519। प्रकरण 520 अध्याय 29, 520 से लेकर के 531 निरसन और व्यावृत्तियां तक। तो ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू होने वाला है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना न भूलें।